साईं बाबा ने दान के बारे में नाना साहब चांदोरकर को एक बात समझाई। हुआ ये कि नाना साहब चांदोरकर साईं बाबा के पास में बैठे हुए थे और जो बाबा हैं वो नाना साहब से कहते हैं कि अगर तुम्हारे घर पर कोई भीख मांगने आता है, कुछ मांगने आता है, दान मांगने आता है, तो तुम्हारी जितनी इच्छा हो उसको दे दो। और अगर वो उससे तृप्त ना हो और वो नहीं ले और वो और मांगे और जिद करे, तो उसको भला बुरा मत कहो। तुम्हारी जितनी इच्छा है उसको देकर और उसको समझा दो और बहुत शांति से काम लो। गुस्सा और जो क्रोध और जो बहस है वो मत करना कभी भी। नाना साहब उस पर हामी भरते हैं, लेकिन क्योंकि थे तो वो एक आम व्यक्ति ही, एक इंसान ही, तो कभी ना कभी तो कोई भूल हो ही जाती है। एक बार क्या हुआ, वो उनके घर पर थे और एक जो महिला बैगर, एक महिला मांगने वाली लेडी जो है वो घर पर आई और उनकी जो वाइफ है उनसे वो कुछ मांगती है। अब उनकी वाइफ ने उसे थोड़े से चावल दे दिए, उसके बाद वो और मांगती है, वो थोड़े और चावल दे देती है। ऐसे 3-4 बार हुआ और उसके बाद भी वो तृप्त नहीं होती और वो कहती है कि मुझे तो और ला कर दो। अब वो जो वाइफ थी नाना साहब चांदोरकर की, वो उन्हें समझाती है, लेकिन वो जो महिला है वो समझती नहीं और आपस में बहसबाजी हो जाती है। अब वो जो वाइफ होती है नाना साहब चांदोरकर की, वो बोलती है कि आपको लेना है तो लो, नहीं तो यहाँ से जाओ। फिर भी वो राजी नहीं होती। अब नाना साहब चांदोरकर की वाइफ नाना साहब को बुलाती है और कहती है कि ये देखिए, ये जो महिला है ये मांगने आई है और जितनी मेरी इच्छा है मैंने दे दिया है और ये ले नहीं रही है। उस पर नाना साहब और गुस्से में आ जाते हैं और बोलते हैं कि तुम जितना दिया है उतना रख रहे हो या फिर मेरा नौकर आके तुम्हें धक्के दे के बाहर निकाल देगा। अब क्योंकि वो महिला डर गई, क्योंकि नाना साहब चांदोरकर थे डिप्टी कलेक्टर, उसके थोड़ी समय बाद वो महिला वहां से चली गई और नाना साहब भी क्रोध करके अंदर आकर बैठ गए। अब हुआ क्या, हुआ ये कि नाना साहब चांदोरकर फिर शिरडी गए। अब देखिए बाबा से उनकी क्या बातचीत होती है। देखिए, एक भक्त या एक दोस्त या एक व्यक्ति को सबसे बेटर, सबसे खतरनाक तरीका है पनिश करने का, वो ये है उससे बात ना करना। अब जैसे ही नाना साहब द्वारकामाई में घुसते हैं तो बाबा उनसे बात करने से इनकार कर देते हैं और उनसे बात नहीं करते बिल्कुल भी। नाना साहब खूब मनाते हैं और फिर बोलते हैं कि बाबा बताओ तो सही बात क्या हुई। फिर बाबा बोलते हैं कि महिला तुम्हारे घर पर आई थी, तुमने उसको डांटा, खूब डांटा और फिर उसको धमकी दी और फिर वहां से भगा दिया, जबकि मैंने क्या सिखाया था तुमको, तुमने उसका पालन नहीं किया। तो फिर नाना साहब खूब एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि वो मान नहीं रही थी। तो बाबा कहते हैं कि वो मान नहीं रही थी तो तुमने उससे बहस क्यों की। मेरा हमेशा से ये कहना था कि अगर कोई तुम्हारे घर पर आ रहा है तो तुम्हारी जितनी इच्छा है तुम उसको उतना दे दो, और वो और मांगे तो उससे बहस या लड़ाई मत करो, शांत हो जाओ बिल्कुल। वो थोड़ी देर खड़ी रहती और अपने आप चली जाती, पर जितना तुमने दिया था और उसके बाद तुम लड़े, उसके बाद फिर वो गई, तो मतलब जितना तुमने दिया था वो भी बेकार हो गया, क्योंकि तुमने उसका मन जो है वो बहुत खराब करके और उसको वहां से भेज दिया, जिसमें उसके मन में डर की और घृणा की भावना पैदा हो गई। तुमने ये ठीक नहीं किया। नाना साहब को अपनी गलती का एहसास तुरंत होता है और उन्हें समझ में आता है कि उस वक्त उन्हें ये करना चाहिए था कि वो महिला से उन्हें बहस नहीं करनी चाहिए थी और देखकर शांति से अंदर आ जाना चाहिए था। तब वो थोड़ी देर खड़ी और होती लेकिन वो चली जाती, लेकिन क्रोध नहीं करना चाहिए था। तब उन्हें ये बात समझ में आती और आगे से वो इस बात से माफ़ी मांगते हैं कि वो अपनी इच्छा के अनुसार देंगे, लेकिन किसी पर क्रोध नहीं करेंगे और ऐसा समझेंगे कि ईश्वर ने हमें इस काबिल बनाया कि हम दे सकें, ना कि वो व्यक्ति का घर हमारी वजह से चल रहा है, ऐसा नहीं समझना है। तो यही बात नाना साहब को बाबा ने समझाई और यही बात आज हम बाबा से सुनकर समझते हैं। और इसी तरह बाबा कई सारी बातें समझाते थे और कई सारी बातें समझाई हैं बाबा ने अपने भक्तों को, जो आज की इस समाज में भी लागू होती हैं। अगर आप बाबा से जुड़ी हुई कहानी सुनेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको ऐसा फील होगा कि ये सब घटनाएं तो आपके आसपास रोज होती हैं और उस पर बाबा का क्या विचार था वो सब आपको जानकर हैरानी होगी, जो आज भी आपके लिए लागू होता है। इसी तरह ढेर सारी वीडियोस इस पर, इससे रिलेटेड, भक्तों से रिलेटेड इस चैनल पर अपलोडेड है, जिन्हें जाकर आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं और आपको कुछ ना कुछ सीखने का ही एहसास होगा और आप कुछ ना कुछ सीख कर जाएंगे। मैं बाबा से जुड़ी हुई कहानी पढ़ता रहता हूँ, समझता रहता हूँ और आप तक पहुँचाता रहता हूँ। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ, और आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर जाना। तब तक के लिए ओम साई राम।